हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मार्केटिंग मैनेजमेंट का पार्ट 1 मैंने करा दिया था और आप सबको अच्छे से फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग समझा दिया था। मार्केटिंग फिलॉसफीज, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते किसको हैं। तो आई होप कि आपको पहला पार्ट अच्छे से समझ आ गया। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दो और आज के पार्ट 2 के अंदर मेरी गारंटी है कि पार्ट 2 आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और अगर आपका प्रैक्टिकल है वहां पे भी आपको हेल्प मिलेगा इसमें। और जो प्रोजेक्ट वगैरह बनवाते हैं स्कूल वाले वो बेसिकली इसी चैप्टर के ऊपर किसी प्रोडक्ट के ऊपर बनवाएंगे, वहां पे भी हेल्प मिलेगा। और 10 मार्क्स का पूछा जाएगा क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन टर्म 1 के अंदर, तो 10 नंबर का पूछा जाएगा। लापरवाही बिल्कुल मत करना, 10 में से 10 दिलाऊंगा। बस 4 के 4 पार्ट को अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, 10 में से 10 नंबर कहीं नहीं गए आपके। तो आई होप कि आप लोग इसको लाइक करोगे और मेरे साथ साथ क्लासेस अच्छे से समझोगे। चलो बैठ जाओ, क्लास आधे घंटे जम के पढ़ाई होने वाली है। मार्केटिंग मैनेजमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, रियल लाइफ के बहुत सारे एग्जांपल दूंगा और आज का जो मेन फोकस रहेगा वो मार्केटिंग मिक्स। और मार्केटिंग मिक्स होते हैं 4 कंपोनेंट में। सबसे पहला आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट मिक्स और प्रोडक्ट मिक्स को पूरी तरीके से खत्म भी कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट तो समझ आ गया, सर मार्केटिंग मिक्स किसे कहते हैं। बेटा सुनो, मार्केटिंग करने के लिए जो भी टूल्स हमारे पास हैं जिनसे हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं उन सबको मिलाकर कहा जाता है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स आर द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल। मार्केटिंग टूल्स बहुत सारे होते हैं, उन मार्केटिंग टूल्स का सेट जो कहीं ना कहीं हम यूज करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। हमारा ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो सकता है। हमारा ऑब्जेक्टिव सेल मैक्सिमाइजेशन हो सकता है या फिर हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सकता है। रॉल्स रॉयस ये नहीं चाहता कि हर कोई उनकी गाड़ी यूज करे। रॉल्स रॉयस ये नहीं चाहता कि हर कोई उनकी गाड़ी यूज करे। वो कहते हैं सिर्फ टॉप क्लास के जो हाई मतलब कि अपर रिच क्लास के जो लोग होंगे वही हमारी गाड़ी यूज करेंगे। यार 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ की गाड़ी जो है वो हर कोई यूज भी नहीं कर सकता। तो इनका मेन पर्पज है कि हमें गाड़ी बनाने में भले ही 6 महीने का टाइम लगे पर ऐसा बनाएंगे इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। कहने का मतलब क्या है कि हर किसी का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। वहीं क्लास मारुति, टाटा, टोयोटा ऐसी गाड़ी चाहती है कि भाई ज़्यादा लोग इनका प्रोडक्ट यूज़ करें, तो वो उस हिसाब से प्राइस सेट करते हैं और प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं या डिज़ाइन करते हैं। तो मार्केटिंग मिक्स क्या है क्लास? सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स। मार्केटिंग करने के जो भी टूल्स हैं क्लास जो हम यूज़ करते हैं मार्केटिंग में हमारा ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग मिक्स। और मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट कितने होते हैं? 4, जिनको 4P कहा जाता है। ठीक है, क्या था क्लास? 4Ps। और इसे दिया किसने था? मैककार्थे। बेटा ये नाम है मैककार्थे। ठीक है, तो मैककार्थे ने क्लास दिया था 4 टूल की भी मार्केटिंग जो मिक्स है उसके 4 टूल है, 4P है। तो सबसे पहला है प्रोडक्ट मिक्स, दूसरा है प्राइस मिक्स, तीसरा है प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स और चौथा है प्रमोशन मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं क्लास उसको बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स। किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसको कैसे सेट किया जाएगा उसके लिए होता है क्लास प्राइस मिक्स। प्लेस मिक्स यानी कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा और हम प्रमोशन कैसे करेंगे, अपने प्रोडक्ट की सेल्स को इनहैंस कैसे करेंगे। तो आज हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे बाकी किसी मिक्स के ऊपर, बट हाँ आज हम अपना प्रोडक्ट मिक्स पूरी तरीके से फिनिश कर देंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट मिक्स है इट रेफर्स टू ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटिंग टू प्रोडक्ट। सीधी सी बात है, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो सारा का सारा किसके अंदर आता है? प्रोडक्ट मिक्स के अंदर। इट रेफर्स टू ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है क्लास उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट मिक्स। तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, तो प्रोडक्ट मिक्स के अंदर कंपोनेंट कौन कौन से आते हैं? 3। और क्वेश्चन पक्का इनसे पूछा जाएगा। ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग। 4 पार्ट है, हर पार्ट के अंदर 2 से 3 नंबर कम से भी कम कवर है। तो ध्यान रखना, इस आज की क्लास से उम्मीद है कि आपके 10 में से लगभग 4 क्वेश्चन सिर्फ आज की वीडियो से पूछ लिया जाए और आप मेरा ये कंप्लीट चारों के 4 पार्ट पढ़ने के बाद कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। इवन आप सैम्पल पेपर भी ट्राई कर सकते हो सीबीएसई का, वहां से भी क्वेश्चन बना सकते हो कोई। और इवन जो क्लास वाइवा पूछेगा ना वहां तो आप उसे इंप्रेस कर दोगे। ओके, तो ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, ये है क्लास प्रोडक्ट मिक्स के 3 कंपोनेंट। तो सबसे पहले आते हैं ब्रांडिंग के ऊपर। हमने पिछली क्लास के अंदर भी बात की थी कि ब्रांडिंग क्या है। तो ब्रांडिंग क्या? ब्रांड इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। यानी कि ब्रांड क्या है? किसी भी प्रोडक्ट को पहचानने के काम आता है कि भैया अच्छा ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है।
और भी बहुत सारी बातें क्लास। इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ अ नेम, ब्रांड क्लास कोई नाम भी हो सकता है, लक्स, डिटॉल, सर्फ। कोई सिंबल हो सकता है क्लास, जैसे पेप्सी का सिंबल आता है, किटकैट का सिंबल आता है, या फिर आप देख सकते हो कि मर्सिडीज का या बीएमडब्ल्यू का जो सिंबल होता है। और डिजाइन, कोई डिजाइन भी हो सकता है क्लास, किसी प्रकार का कोई भी डिजाइन, इस तरीके से कोई डिजाइन एक ब्रांड है, इस तरीके से अलग अलग डिजाइन से भी क्लास ब्रांड बन सकता है। द ब्रांड इज नॉट ओनली डन टू आइडेंटिफाई द सेलर और प्रोड्यूसर बट ऑल्सो मेक योर प्रोडक्ट सुपीरियर देन द कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट। ब्रांडेड प्रोडक्ट जो है वो आपके जो कॉम्पिटिटर है उनके प्रोडक्ट से आपको अच्छा फील कराता है यार ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है। तो ब्रांड आपको नाम देता है, आपको भरोसा देता है, एक रेपुटेशन देता है कि ठीक है यार हम ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो अंदर से एक अच्छा सा फील आता है, कॉन्फिडेंस आता है यार ब्रांडेड चीज है, तो भरोसा भी रहता है, खराब नहीं होगा। क्लियर है? तो ब्रांडिंग करनी है आपको प्रोडक्ट की, आपका जो भी सामान है उसे एक नाम देना है ताकि वो पहचाना जा सके, भीड़ में आपका प्रोडक्ट अलग ही दिख जाए, उसको इस तरीके से क्लास आपने ब्रांड देना है, दैट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। तो देखो बहुत सारे क्लास ब्रांड मैंने क्लास आपको दिखा रखा है क्लास, जैसे ये है क्लास मर्सिडीज, ये है क्लास एप्पल, और ये क्लास आप जानते हो शूज, नाइक के शूज, और ये है क्लास पेप्सी। तो ये चीज है क्लास आपके ब्रांड, ब्रांडिंग। तो अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट रहेगा तो अल्टीमेटली ब्रांड के नाम से ही पैसा हाई होगा। आपने कई बार दुकानदारों को कहते सुना होगा भाई यार ब्रांड का पैसा है, बस ब्रांड का पैसा और कुछ नहीं, ब्रांडेड। ओके, गुची, अरमानी, है ना, वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू ब्रांड। अब जो गुची की बात करें तो गुची की बेल्ट 20-20 हजार की आती है, तो 20 हजार की एक बेल्ट, 20 हजार रुपए की बेल्ट पहनेंगे तो यार क्या होगा। ब्रांड नेम बट लोग पहनते हैं। द ब्रांड नेम क्या है? अच्छा, ब्रांड नेम किसे कहते हैं? द पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी स्पोकन, एग्जाम्पल डिटॉल, सर्फ, नाइके एक्सेट्रा। तो यानी कि ब्रांड नेम का, ब्रांड का वो हिस्सा जो बोला जा सकता है, नाइके, पेप्सी, ये सब क्या है? ब्रांड नेम है। अब ब्रांड मार्क क्या है? द पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन नॉट बी स्पोकन, जिसे बोला नहीं जा सकता बट पहचाना जा सकता है। दूर से देखो पहचान लोगे ना क्लास, कोई नाम लिखा नहीं लेकिन पहचान लोगे। देखो कोई नाम लिखा है, बताओ, नहीं लिखा बट आप पहचान लोगे। उसी तरीके से क्लास को बोलते हैं ब्रांड मार्क, यानी कि एक सिंबल होगा जिसको देखकर क्लास आप पहचान लोगे, कोई उसे बोला नहीं जाता। लेकिन दूसरा है ट्रेडमार्क, कोई भी आपके नाम की कॉपी ना कर ले। तो आपने देखा होगा ऐसे लिखा रहता है टीएम, इस तरीके से लिखा रहता है क्लास, टीएम, ट्रेडमार्क, यानी कि ट्रेडमार्क है, आपके नाम की कोई कॉपी नहीं कर सकता। पूमा की कॉपी नहीं कर सकते क्लास, मोबिल, पेप्सी, वॉक्सवैगन, नाइके, एनएफएल क्लास, हार्ले डेविडसन, बीबीसी, अमेरिकन एक्सप्रेस, गूगल, फेडेक्स, कोका कोला, मैकडॉनल्ड्स, याहू, एडिडास, ये सारे ब्रांड हैं। आपने इन सब के नाम कभी ना कभी क्लास जरूर सुना होगा। इन क्लास ये है लेक्सस, गाड़ी बनाने वाली कंपनी है लेक्सस। तो ये सारे ब्रांड है भैया, ये इनका ट्रेडमार्क है, ना ही आप इनका मार्क ना नाम किसी भी तरीके से इनकी कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने सरकार से परमिशन ले रखा है कि हमारा नाम है, हमारा ब्रांड है, हमारा ट्रेडमार्क है, कोई भी इसकी कॉपी हमसे बिना पूछे नहीं कर सकता। दैट इज कॉल्ड क्लास ब्रांडिंग। ओके, तो आई होप आप समझ आ गया होगा ब्रांडिंग क्या है। अब बात करते हैं क्लास थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड बिफोर सिलेक्टिंग अ ब्रांड नेम। तो सर हम समझ गए, हमें एक नाम देना है, कुल मिलाकर हमें एक नाम देना है। जैसे वाओ, वाओ मोमोज एक क्लास ब्रांड है इंडिया का, ठीक है, और भी बहुत सारे क्लास, टाइटन टाटा का पर्टिकुलर ब्रांड है, ठीक है। तो थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड बिफोर सिलेक्टिंग अ ब्रांड नेम, किसी भी ब्रांड नेम को सिलेक्ट करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात क्या है? शॉर्ट एंड सिंपल। आपका जो भी नाम आप रख रहे हो ना, वो शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए, बिल्कुल इजी वे में। लक्स, डिटॉल, सर्फ, ये शॉर्ट एंड सिंपल नाम है, दैट इज शॉर्ट एंड सिंपल। जो भी नाम आप रखने वाले हो, कल को आप कोई प्रोडक्ट बनाओगे, प्रोडक्ट का मतलब चाहे गुड्स हो, चाहे सर्विसेज हो, चाहे कुछ भी बना रहे हो आप, ये कुछ तो नाम रखोगे आप, उसका शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए नाम। दूसरी बात क्या है? इजी टू प्रोनाउंस, भैया इसका प्रोनाउंसिएशन आसान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कस्टमर आपका प्रोडक्ट का नाम लिए ही नहीं पा रहा। आप मुझे बताओ कौन सा केचप है, जरा पढ़ के बताओ। 1869 का ब्रांड है, तो बताओ कौन सा केचप है, इस केचप का ब्रांड नेम नाम क्या है? शायद पढ़ने में आपको दिक्कत होगी। हैंस। तो अब भीड़ में क्या है, कस्टमर इसका नाम ले ही नहीं पाता, अच्छे से प्रोनाउंस कर ही नहीं पाता, तो कई बार इसका नाम वो लेता ही नहीं, कहता मुझे दूसरा दे दो, इस तरीके से कोई दूसरा नाम ले लेता है। तो भैया ब्रांड नेम आपका ऐसा होना चाहिए, टमाटो केचप का ये जो ब्रांड नेम है, ये कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आप आसानी से प्रोनाउंस कर सको, आसानी से इसे बोलकर बता सको दुकानदार को या किसी को भी बता सको। सजेस्टिव इन नेचर होना चाहिए। ब्रांड जो है आपके प्रोडक्ट से मिलता जुलता होना चाहिए। आपका जैसा प्रोडक्ट है, उसका जो काम है, उसको सजेशन। जैसे हाजमोला, हाजमा सही करने के लिए क्या होता है? हाजमोला, तो नाम से पता पड़ता है भैया हाजमोला। उजाला, 4 बूंदों वाला उजाला, तो भैया उजाला जो है
एक तरीके से आपको सजेस्ट करता है कि भैया आपके कपड़े चमक जाएंगे, सफेद हो जाएगा, एकदम नील है ये। नेक्स्ट है हेयर एंड केयर। नाम से पता पड़ रहा है क्लास कि आपके बालों की ये केयर करेगा, दैट इज हेयर एंड केयर। ओके, सजेस्टिव होना चाहिए। और क्या समझे, यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव, आपका ब्रांड नेम बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, ये नहीं किसी से मिलता था। मैकडोनल्ड्स, ठीक है, बहुत बड़ा ब्रांड है मैकडोनल्ड्स, ठीक है, तो यानी कि होना चाहिए कि यूनिक, डोमिनोज, यूनिक होना चाहिए भैया, किसी से मिलता जुलता नहीं, बिल्कुल अलग, ठीक है, डिस्टिंक्टिव, सबसे अलग। नेक्स्ट क्या है क्लास, मीनिंग इन अदर लैंग्वेज। भैया जब भी आप अपना ब्रांड नेम रखो ना कोई भी, किसी दूसरी भाषा में उसकी मीनिंग क्या है ये जरूर दिमाग में रख लो। क्योंकि जब क्लास ये गाड़ी है एम्बेसडर कार, पहले सरकारी अफसरों को मिलता था, लाल बत्ती लगी हुई है, इस गाड़ी का नाम है नोवा कार। तो जब नोवा कार रखा, स्पेनिश में इस नोवा का मतलब था डज नॉट गो। तो यार ये गाड़ी है और गाड़ी का मीनिंग किसी लैंग्वेज में, नोवा का मीनिंग क्या है, डज नॉट गो। तो यार ऐसी कैसी गाड़ी है जो डज नॉट गो है, जाएगा ही नहीं। तो भैया इस तरीके से सेल डाउन हो जाती है। या फिर कोई गलत मीनिंग है, आपने कोई प्रोडक्ट का नाम रखा, भैया कोई गलत मीनिंग अगर उसका है, फिर क्या करोगे आप, तो किसी दूसरे देश में गलत मीनिंग है तो भाई वहाँ तो उस प्रोडक्ट को चलेगा नहीं, वहाँ तो सेल उसका होगा नहीं। तो जब भी आप ब्रांड नेम सेलेक्ट करोगे ना, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि भैया उस प्रोडक्ट का मीनिंग किसी अदर लैंग्वेज में कुछ गलत मीनिंग तो नहीं है, कुछ अपोजिट मीनिंग तो नहीं है, कोई चलने वाली चीज़ खराब तो मीनिंग नहीं है, ये आपको चेक कर लेना है। एडवांटेज ऑफ ए ब्रांड नेम, देखो बेटा ये ब्रांडिंग एक ऐसा टॉपिक है जो आप शायद मुझसे बेहतर जानते हो, क्योंकि ब्रांड क्या है, ब्रांड प्रोडक्ट क्या है, आप सब जानते हो, और ब्रांडिंग का फायदा क्या है आप सबको बेटर पता है कि यार अगर हम ब्रांडिंग करते हैं तो फायदा क्या होगा। सबसे पहली बात, आपका प्रोडक्ट भीड़ में दूसरों से अलग दिखेगा, आप आसानी से ब्रांड नेम को लेकर ऐड कर सकते हो। फेना ही लेना, ब्रांड है तभी तो ऐड हुआ, ब्रांड नहीं होता फेना की जगह पे तो आप ऐड क्या करते। डिफरेंशियल प्राइसिंग, क्योंकि आपका प्रोडक्ट ब्रांडेड है तो आप अलग प्राइस ले सकते हो। मैं घड़ी लेने गया दुकानदार के पास, मैंने कहा भैया यही सेम घड़ी तो वहाँ 200 रुपये की मिल रही है, आप उसे 20,000 का दे रहे हो, तो भैया ये डिफरेंस क्या है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो वो कहता है भैया देखो वो अलग ब्रांड है, हमारा अलग ब्रांड है। अब एक कंपनी कहते हम 2 लाख की घड़ी देंगे, एक कंपनी कहते 20 लाख। मैंने बोला भाई 20 लाख की घड़ी भी वही समय बताएगी जो 2 लाख की घड़ी बताएगी, जो 20,000 की घड़ी बताएगी तो 200 रुपए की घड़ी बताएगी। डिफरेंस क्या है भाई, ब्रांड, कि यार वो ब्रांड अलग है, वो ब्रांड अलग है। गाड़ी 2 सीटर महंगी मिलती है, 5 सीटर सस्ते मिलती है। आप सोचो 5 सीटर गाड़ी सस्ती मिलेगी आपको, 2 सीटर गाड़ी जो है वो आपको महंगी मिलेगी। जिस बाइक में 3-4 लोग बैठ के जाते हैं वो आपको सस्ती मिलेगी, और जिस बाइक में अकेला आदमी बैठेगा वो महंगी मिलेगी। बाइक की कीमत गाड़ी से ज्यादा मिलेगी आपको। तो यार कहने का मतलब क्या है कि यार ब्रांड है कि हार्ले डेविडसन की अगर आप लेते हो बाइक तो भैया वो महंगी मिलेगी बहुत ज़्यादा। BMW की बाइक लेते हो तो वो बहुत ज़्यादा महंगी मिलेगी, वो किसी नॉर्मल गाड़ी से भी क्या होगा, महंगा होगा। क्यों, ब्रांडेड। तो अगर ब्रांड रहेगा तो आपका प्राइस अलग ले सकते हो। दुकानदार कहेगा भाई देखो ये ब्रांड है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। एक एक एडिडास है, एडिडास के जूते आते हैं एडिडास, ठीक है, तो भैया वो उसके शूज़ आते हैं मान लो 10,000 के, 8,000 के, 5,000 के, 4,000 के। और एक कंपनी नकली है एबीबास, आपने देखा होगा कि बस ऐसे चेंज कर दिया डिज़ाइन सेम ताकि लोगों को लगे कि हाँ वैसा ही है, उसका लोग खरीद लें, तो फिर वो 200-400 का मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आप अगर आपका प्रोडक्ट में ब्रांड है, ब्रांडेड प्रोडक्ट है आपका, आपने एक ब्रांड नाम दिया हुआ है उसको और वो नाम पॉपुलर हो गया है, तो भैया आप प्राइस क्या कर सकते हो, ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। एप्पल अपना मोबाइल फ़ोन का लाखों रुपए चार्ज करता है, 1 लाख 1.5 लाख के मोबाइल फ़ोन सोचो। अब 1 लाख का मोबाइल फ़ोन आ रहा है, इंसान 1 लाख का अच्छी बाइक ले सकता है, 1 लाख का मोबाइल फ़ोन आ रहा है, तो यार कहीं ना कहीं ब्रांड है। दूसरा फ़ोन सस्ता मिल रहा है, वो बोलेगा भाई उनका ब्रांड अलग है, हमारा ब्रांड अलग है, हमारे ब्रांड की वैल्यू ज़्यादा है, प्राइस ज़्यादा है। ईजी टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट बनाते हो तो कोई भी, अगर आपका ब्रांड नेम पॉपुलर हो गया तो कोई भी आसानी से मार्केट में नया प्रोडक्ट ला सकते हो। एप्पल आईपॉड लेके आया, उसके बाद क्लास मोबाइल फ़ोन लेके आया, उसके बाद मैकबुक लेके आया और नई नई चीज़ें। कल को एप्पल अगर कोई और रेफ्रिजरेटर एसी भी लेकर आएगा तो भी वो बिकेगा। सैमसंग ने यही काम किया, धीरे धीरे सैमसंग ने कितनी सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में डील करना चालू कर दिया। एक बार ब्रांड बनाओ और आपका ब्रांड पॉपुलर हो जाए तो नई नई चीज़ें ऐड करते चले जाओ, कौन रोक रहा है आपको, ईजिली आप नई चीज़ें ऐड कर सकते हो। एडवांटेजेस टू कस्टमर, अच्छा ब्रांड नेम का कस्टमर को क्या एडवांटेजेस है, यहाँ पे आप देखो। आपने अक्सर लाइफ में ऐसा देखा होगा, हालांकि हालांकि हर कोई नहीं होता ऐसा, आईफोन यूजर हर कोई नहीं होता, बट मेजर लोग आईफोन ले लेते हैं, उसके बाद वो दिखाना चालू कर देते, शो ऑफ करना चालू कर देते हैं, ऐसे फोन पकड़ के अच्छा हेलो, मतलब और उसका रिंगटोन, आईफोन वालों का रिंगटोन बजता रहेगा, बस दुनिया साइलेंट करेगी फोन, लेकिन आईफोन वाले जो मेजर है, कोई दिल पे मत लेना क्लास, कोई आईफोन यूजर, सब लोग ऐसा नहीं होते बट मेजर लोग ऐसा है, ठीक है, इंडिया के अंदर खासतर। तो आईफोन का रिंगटोन बजा के रखेंगे, वो रिंगटोन चालू करके रखेंगे ताकि रिंगटोन बजे और लोगों को पता चले कि अच्छा यार आईफोन है भाई बंदे के पास। इवन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जूम मीटिंग में भी आते हैं पढ़ने के लिए तो आईफोन लिखवा देते हैं, मतलब वो इस चीज को दिखाना चाह रहे हैं देखो हम आईफोन यूज कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज एक तरीके से कस्टमर को आपके स्टेटस सिंबल लगता है।
कि हाँ आईफोन है, तो अगले बंदे को रहेगा भाई ये कौन है, इसने आईफोन लिखवा रखा है, आईफोन 10 वगैरह जो भी है, पता नहीं क्या क्या होता है। तो ये देख रहे हो क्लास, इस तरीके से यहाँ पे क्या हाईलाइट हो रहा है, इस इमेज में क्या हाईलाइट हो रहा है, एप्पल का लोगो, कि देखो आईफोन है हमारे पास, देखो ये मैडम को यहाँ पे एक आईफोन का लोगो जो है वो हाईलाइट हो रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, लोग एक स्टेटस सिंबल की तरह प्रोडक्ट को यूज करने लग जाते हैं। ये चीजें दिमाग में बिठाने के लिए बस विजुअल्स का मैं यूज कर रहा हूँ। अगला, इंश्योर क्वालिटी, भरोसा रहता है भैया ब्रांडेड है, इतना पैसा खर्च किया तो अच्छी क्वालिटी का होगा। इवन हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट दूर से ही आइडेंटिफाई हो जाएगा, दूर से देख के रिंगटोन बजती आप समझ जाते हैं यार ये आईफोन है, आईफोन है, आईफोन वाला बंदा है भाई, तो यार मतलब अमीर है ठीक है, ऐसे भी लोग सोच रख लेते हैं। तो ये है क्लास कस्टमर की तरफ से ब्रांडिंग का फायदा। देखो ब्रांडिंग का फायदा कस्टमर को भी होता है, और ब्रांडिंग का फायदा क्लास ब्रांड जो है उसको भी होता है, कंपनी को भी होता है। आई होप आप समझ गए होगे क्लास ब्रांडिंग। अब आते हैं पैकेजिंग लेवलिंग पे। क्लास 9th 10th के बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं साइंस में, ताकि वो कल आईआईटी में उनका सिलेक्शन हो जाए, एम्स जैसे कॉलेज में क्लास मेडिकल की प्रिपरेशन कर ले वो, जिसके लिए वो आईआईटी एनआईटी इसकी एंट्रेंस की तैयारी करते हैं क्लास। इवन साइंस वाले जो है वो जो है जेई या फिर क्लास आपका नीट है इसकी प्रिपरेशन करते हैं। इन एंट्रेंस को प्रिपरेशन करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है। अनअकैडमी लेके आए क्लास एक सुनहरा मौका, जिसको बोलते हैं कॉम्बो ऑफर। कॉम्बो ऑफर के अंदर अगर आप क्लास 9th में हो और आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो, यानी कि 9th का और 10th का, तो अनअकैडमी आपको अगले 2 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। मतलब कि 11th का और 12th का साथ में। इतना ही नहीं, आपको क्लास नीट और जेई की प्रिपरेशन करने का ही मौका मिलेगा 2 साल तक, यानी कि 2 साल के प्राइस में आपको 4 साल की पढ़ाई मिलेगी। और अगर आप क्लास 10th में हो तो आपका 10th 11th 12th, और अगर बाई चांस किसी का बैक आ गया, खुदा ना खास्ता आ गया, तो उसके लिए भी अनअकैडमी उसके साथ खड़ा रहेगा। इन 2 साल का प्राइस देकर 4 साल तक की पढ़ाई आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ऑफर लिमिटेड टाइम तक है, SPA10 मेरा कोड है, जिसको यूज करते ही एक्स्ट्रा 10% का ऑफ आपको मिल जाएगा। तो जाओ फटाफट चेक करो। 9 to 12 आईआईटी जेई और नीट यूजी के लिए क्लास स्पेशल ऑफर है जो चल रहा है 13 सितंबर तक। यहाँ पे लाइव क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज होगा, क्विज होगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है और अनलिमिटेड एक्सेस है 4 साल तक फ्री। एक बार अगर आप 2 साल कोर्स लेते हो, जाओ चेक करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, SPA10 मेरा कोड है, उसको यूज करना मत भूलना। कम टू पैकेजिंग। मैंने आपसे कहा कि प्रोडक्ट मिक्स के अंदर 3 एलिमेंट है, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग। देयर आर 3 एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट मिक्स, दैट इज ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ब्रांडिंग मैंने बता दिया क्या है, ब्रांडिंग का फायदा बता दिया, किसी ब्रांड नेम को सिलेक्ट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है मैंने वो बता दिया। अब आते हैं पैकेजिंग के ऊपर। तो ये पैकेजिंग क्या है, किसी भी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना है, पैकेट फॉर्म में पहुंचाना पड़ेगा। भैया पैकेट रहेगा तभी तो क्लास अच्छे से काम हो पाएगा ना। तो पैकेजिंग 3 टाइप का होता है, मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं, विजुअल्स दिखा चुका हूं आपको। पहला है क्लास प्राइमरी पैकेज, टूथपेस्ट को ट्यूब के अंदर डालना प्राइमरी पैकेज है, ट्यूब को कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर डालना सेकेंडरी पैकेज है, और कार्डबोर्ड बॉक्स के बहुत सारे बड़े बड़े बॉक्सेस बना के भेजना अलग अलग जगह पे, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। और इवन ये बात आप ध्यान रखना, डैश इज द साइलेंट सेल्समैन क्लास हु इज कंसिडर एज अ साइलेंट सेल्समैन। तो आप ध्यान रखना, पैकेजिंग को हम साइलेंट सेल्समैन रखते हैं। पैकेट इतना अच्छा बनाओ कि कस्टमर अंदर की चीजों पे जाए ना, पैकेट देख के उसे पिक कर ले। इवन जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर हैं जहां देखते हो क्लास सब सामान पैकेट फॉर्म में रहता है, आपको कार्ट लेके जाना होता है ऐसे ट्रॉली, और ट्रॉली के अंदर पिक करके सामान रखना है। तो कौन सा सामान पहले उठाते हो, कहां नजर सबसे पहले जाती है, पैकेजिंग पे, कि भाई पैकेट कैसा है। कोई गिफ्ट देता है बर्थडे पे तो सबसे पहले कौन सा गिफ्ट खोलते हो, यार इसका पैकेट बहुत अच्छा है, भले अंदर कुछ भी हो। हाँ, पैकेट एक बड़ा सा अच्छा सा रैप होना चाहिए, इस पे भी गिफ्ट देने वाला इंसान ही फोकस करता है और लेने वाला भी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि पैकेजिंग सेल्स को बढ़ाता है, पैकेट अच्छा रहता है। बच्चे को ले जाओ आप, बच्चा मार्केट में जाता है, दुकान में अच्छा सा पैकेट देख लेता है, कहता मुझे यही चाहिए मम्मी, मुझे यही चाहिए, मुझे रो रो के वो बुरा हाल कर देगा दुकानदार को, फिर दुकानदार से खरीदना ही पड़ेगा उसको। तो पैकेजिंग एक साइलेंट सेल्समैन है जो सेल्स को बढ़ाता है। और सिर्फ यही नहीं, पैकेजिंग के और भी बहुत सारे फायदे हैं। आपने देखा होगा कि कई बार खुली चीज़ों में ना क्लास वो सील लग जाता है, या फिर आप कह लो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आके वो खराब हो जाता है। पेप्सी की बोतल आप खुली रख दो, गैस निकल जाए, या लेस जो है वो लेस के जो चिप्स हैं आप उसे बिंगो वगैरह उसे खुला रख दो, पैकेट फाड़ते ही फिर वो खराब हो जाता है कुछ टाइम में, क्योंकि वो कंटामिनेशन होता है, वो जब एनवायरनमेंट से टकराता है ना तो क्लास वहाँ पे खराब हो जाती है चीज़ें, जल्दी जो है वो एकदम वेस्ट हो जाता है। तो पैकेट में डिलीवर करना बहुत जरूरी है। इवन क्लास
पैकेज से बहुत सारे फायदे हैं जो मैं क्लास पढ़ाने वाला हूँ। देखो ये रहा खुला हुआ, तो ये खुला हुआ बिक रहा है, आपको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, देखो खुला हुआ। और इवन यही ग्रेडिंग है, देखो अलग अलग चीज़ें बिक रही हैं। ये काजू है, देखो अलग अलग काजू है, लेकिन इसका अलग है, इसे ग्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। या काजू ये है, किशमिश है, और जो भी है ड्राई फ्रूट्स अलग अलग, ठीक है, अखरोट वगैरह है, ये मूंगफली है, सोप वगैरह, तो ये खुला हुआ बिक रहा है, ठीक है। तो ये इसे क्लास अगर हम कोई चीज़ पैक फॉर्म में रहते तो इस तरह देखो, ये एकदम पैकेट में रहेगा, अलग अलग पैकेट के अंदर, बोतल के अंदर, इन सब के अलग अलग अंदर रहेगा। तो यानी कि इसे कहते हैं क्लास पैकेजिंग। तो इसका फायदा बहुत है, क्या, सबसे पहला प्रोटेक्शन, कि आपका प्रोडक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आ रहा, मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आ रहा, तो प्रोटेक्ट है, तो अच्छा है, प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है, प्रोडक्ट आपका अच्छे से प्रोटेक्टेड है, प्रोडक्ट खराब नहीं है। दूसरा आइडेंटिफिकेशन, पैकेट को देख के दूर से पहचान लोगे आप एक कोई भी पैकेट है, वो पैकेजिंग इस तरीके से करेंगे कि आप दूर से देख के पहचान लोगे कि हाँ ठीक है यार, ये वाला प्रोडक्ट का ये है। इवन क्लास एक तरीके से जो पैकेट भी इसलिए बनाते ताकि आप दूर से इनका पैकेट उठा सको। बहुत सारे प्रोडक्ट रखा, बहुत सारे मसाले रखे हुए हैं, MTR का, MDH का, ठीक है, एवरेस्ट का, कैच का, आप दूर से देख के पहचान लोगे कि हाँ ठीक है ये है। दूसरा कन्वीनियंस, आसानी से क्लास कहीं भी लेके जा सकते हो। अब इसे पकड़ के ले जाना होगा तो आपको बड़ा मुश्किल है, पन्नी वन्नी में डाल के देगा, इसे क्या सीधा बोतल उठाया और पकड़ लिए, खत्म बात। इवन देखते हो कोका कोला के या क्लास, या फिर जो क्लास पेप्सी के बोतल, पेट बोतल आते हैं आज, इतने प्यारे प्यारे बोतल रहते हैं कि आप उस बोतल को आराम से हैंडल करके कहीं भी ले जा सकते हो। आप कोक पीते पीते क्लास उस बोतल को आराम से लेके जा सकते हो कहीं भी। तो कहने का मतलब कन्वीनियंस है, आसानी से क्लास प्रोडक्ट को मूवमेंट कर सकते हो। प्रमोशन, इस पैकेट के अंदर क्या करते हैं लोग, 50% ऑफ, 20% ऑफ, या फिर इस पे स्क्रैच करने का मौका है। इस देखो, इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते ना, खुले हुए चीज में क्या प्रमोशन करेंगे, बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर पैकेट फॉर्म में है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, प्रमोशन कर सकते हो, ऊपर कुछ ऐड डाल सकते हो, रैपर के अंदर, पैकेट के अंदर कुछ ऐड आप डाल सकते हो। राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, भैया अगर पैकेट फॉर्म में है तो यानी कि वो एयर से, मॉइस्चर से कांटेक्ट में नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं वो सेफ रहेगा। और कोरोना वायरस के चलते तो मैं भी सजेस्ट करूंगा कि पैकेट चीज़ें ही आप खरीदा करो। किस इंसान ने, मान लो ये दुकानदार बैठा है, इसको छींक आई, इसने खास दिया, छींक दिया, छींकते ही क्या हुआ, मुंह से सारा निकल के यहाँ चला गया, मक्खी बैठ रही है उसमें, कुछ भी हो रहा है इसके अंदर, तो क्या आपको ये चीज़ क्लास आपके सामने तो नहीं हो रहा, बट ये चीज़ हो सकती है ना। यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है पैकिंग करते वक्त, बट चांसेस कम है। जो पैक हो रहा है उस टाइम पे जो पैक कर रहा है मे भी वो कर सकता है, बट यहाँ चांसेस ज़्यादा हैं। धूल मट्टी बाहर रखा हुआ, धूल उड़ रहा है, मट्टी कंटिन्यू इनके ऊपर धूल जमी जा रही है, नहीं दिख रहा आपको, लेकिन यहाँ पे क्लास ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ा सा सेफ रहता है, इसीलिए पैकेट फूड जो है थोड़ा महंगा भी मिलता है। नेक्स्ट है सेल्फ सर्विस आउटलेट। जितने भी सेल्फ सर्विस आउटलेट है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा सेल्फ सर्विस आउटलेट, दिख रहा है आपको, एक मैडम है, चीजें देखो सब रखा हुआ है, डिपार्टमेंट स्टोर, इजी डे होगा, रिलायंस फ्रेश होगा आपके यहाँ पे। तो देखो ये सब, ये आप सारा सामान उठाओ, उसका वजन करो, पैसे दो और लेके निकल लो। जो भी सामान है उसको यहाँ पे रखो, देखो यहाँ पे रखा गया वजन वाले में, इस पर वजन हो रहा है सामान, प्राइसिंग भी अपना आप डिसाइड हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बस आपको पेमेंट करना है, जाना है। सेल्फ सर्विस आउटलेट या डिपार्टमेंटल स्टोर, तो वहाँ पे अगर पैकेट फॉर्म में नहीं रहेगा तो आप कैसे तोलोगे, कैसे निकाल के ले जाओगे, तो ऑलरेडी पैकेट फॉर्म में है तो आपको उठा के रखना है बस और रख के ले जाना है। तो ये बेनिफिट है क्लास पैकेजिंग का, ठीक है। और इवन क्लास देख रहे हो आप, तो ये पैकेट है, तो सुपर सेवर पैक, क्या लिखा है, सुपर सेवर पैक, भैया पैकेजिंग है तभी तो लिख पाए आप कि नहीं 150 का नहीं, अब 120 का है, MTR रेडी टू ईट, ठीक है। तो ये सब इसके, टाइगर 24% फ्री, 24% पता नहीं कैसे कैलकुलेट किया होगा बिस्किट में जो भी है, या इतने ग्राम का फ्री है, इस तरीके से क्लास पैकेजिंग में कहीं ना कहीं प्रमोशनल एक्टिविटी को भी ऐड कर सकते हो। सेल्फ सर्विस आउटलेट आप बना सकते हो पैकेजिंग के थ्रू। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, पैकेजिंग के थ्रू आपका प्रोडक्ट जो है वो सबसे आपको अलग लगेगा। और इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी, कहने का मतलब क्या है कि आजकल देखते हो ना कि यार ये इस तरीके से पैकेजिंग में भी टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं कि पैकेट इस तरीके से रहेगा कि आपका प्रोडक्ट खराब नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रियल जूस, आपको एग्जांपल, आप सब लोगों ने कभी ना कभी पिया होगा या देखा होगा रियल जूस। तो जो रियल जूस होता है ना, जो रियल जूस है वो क्या होता है, उसके अंदर इस तरीके से पैकेट रखते हैं कि जूस तो देखो 1-2 घंटे में खराब हो जाता है ना, जूस तो नॉर्मली 1-2 घंटे में खराब हो जाएगा, और कोई नेचुरल जूस रखोगे तो खराब हो जाएगा वो, नहीं तो 3-4 घंटे में खराब हो जाएगा। रियल जूस कई कई दिन तक चलता है, क्यों, उसके पैकेट का फॉर्म ही ऐसा है, उस पैकेजिंग ऐसी की गई है उसकी, कई कई दिन तक चलता है। तो इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी। दूसरा क्या है, जैसे ये देखो रेडी टू ईट फूड है, 1-1 साल तक, ये क्या है, मान लो ये कोई भी शाही पनीर, ये शाही पनीर है, 1 साल तक खराब नहीं होगा। सोचो सब्जी अब रखो सुबह से शाम तक खराब हो जाता है गर्मी में, लेकिन ये 1-1 साल तक खराब नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसकी पैकेजिंग इस तरीके से किया गया, और जैसे पैकेट से खोल गया फिर खराब हो जाएगा। तो यानी कि आप सिर्फ गर्म पानी में इसके पैकेट को डाल दो और शाही पनीर बन के तैयार। इवन आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाओगे कि अभी बनाया है, ये 1 साल पुराना है। हल्दीराम के भी ऐसी क्लास आता है, मिनट खाना, छोले है, पराठे है, या फिर क्लास पुलाव है,
या शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, जो भी है डिश, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बट ये सारी चीज़ें आती हैं क्लास, आप मार्केट से खरीद सकते हो 100 150 रुपये में। पानी, गर्म पानी में डाल दोगे इसको, बिल्कुल बन के तैयार हो, फ्रेश, खराब नहीं, बिल्कुल बन के अच्छे से तैयार हो जाएगा। दैट इज द बेनिफिट ऑफ इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज इन पैकिंग। इस तरीके से आप पैकिंग करोगे कि सारी चीजें प्रोटेक्टेड रहेंगी और जल्दी खराब भी नहीं होंगी। अब आते हैं लेबलिंग। तो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो पर्ची चिपका देते हैं, लेबल बना देते हैं ना क्लास, उसके अंदर इंफॉर्मेशन रहता है, एमआरपी, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डले हैं उसके अंदर, कंटेंट क्या क्या है, हेड ऑफिस कहाँ है, कस्टमर केयर सपोर्ट क्या है, कोई अगर लीगल वार्निंग है, मैंने दिखाया था ना क्लास आपको, बच्चों के ऊपर लिखा रहता है, बच्चों के खाने के ऊपर माँ का दूध ही सबसे अच्छा है, या फिर सिगरेट के ऊपर लिखा रहता है इट इज इंजरियस टू हेल्थ, है ना। तो ये सारी चीजें अल्कोहलिक प्रोडक्ट पे भी लिखा रहता है, दैट इज लेबलिंग। तो ये जो लेस का पैकेट देख रहे हो चिप्स का, मैं आपको दिखाता हूँ क्लास, ये चिप्स का पैकेट जो देख रहे हो, इस चिप्स के पैकेट में कितनी सारी चीज लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन, ये सब लिखा हुआ है, देखो न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, और ये सब लिखा हुआ है, अगड़म झगड़म, इसलिए कंटेंट एडेड फ्लेवर, इसमें मतलब एडेड फ्लेवर कंटेंट है, मतलब कि फ्लेवर इसके अंदर ऐड किया है, शुगर ऐड किया हुआ है, और इसका प्राइस लिखा हुआ है, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, सब कुछ लिखा रहता है, यही लेबलिंग है। लेबलिंग इज द कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि लेबलिंग क्या है, इंफॉर्मेशन का भंडार, इसके अंदर सारा इंफॉर्मेशन रहता है। इट मींस पुटिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन पैकेज, पैकेज पे आइडेंटिफिकेशन मार्क रहता है। जैसे ये रहा क्लास, मैंने इसको जूम करके दिखाया हुआ है क्लास, यहाँ पे एनर्जी कितनी है क्लास, कैलोरीज जो है वो पर 100 ग्राम में 547 है, प्रोटीन इतना है, कार्बोहाइड्रेट इतना है क्लास, शुगर जो है वो इतना है, टोटल फैट इतना है, सैचुरेटेड, अब मैं आपको सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सोडियम, Na, ठीक है, ये सब नहीं बताने वाला हूँ क्लास आपको मैं, ये बस आप देख लो, ये सारे इंग्रेडिएंट्स देखो लिखा हुआ है इसके अंदर, पटैटो है, एडिबल वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है, पैलोमेलन ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल है, स्पाइसेस है, मसाले हैं, ठीक है, और ओनियन पाउडर है, चिली पाउडर है, ड्राइड मैंगो पाउडर, कोरिएंडर, ब्लैक पेपर, पता नहीं कितनी चीज़ें, और इवन क्लास एसिड भी है, क्रेटिक एसिड भी है, टमाटो पाउडर भी है, ब्लैक सॉल्ट है, शुगर है, सॉल्ट है, सब कुछ है भैया, तब जाके ये चिप्स बनता है, इसीलिए इतना महंगा है ये, ठीक है। बट चिप्स का ज़्यादा कंजप्शन नहीं करना चाहिए। इवन बिंगो, इस पूरे के पूरे रैपर में जो भी लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड, देखो पैक तो हुआ ही है, इसके अंदर गैस भी डाली गई है, तभी ये खराब नहीं होता, पैक है, लेकिन इसके अंदर जो इन्फॉर्मेटिव पार्ट है, अगर इसी में लिख देंगे देखो इस तरह से 20% ऑफ, 50 का नहीं, ये 10 का है, तो भैया ये सब क्या है, इवन क्लास प्रमोशन भी डाल सकते हैं इसके ऊपर, ऐड वगैरह भी करा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लेबलिंग। फंक्शंस ऑफ लेबलिंग, लेबलिंग क्या काम करता है, पहला डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट, लेबलिंग प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है, अभी प्रोडक्ट क्या है और कंटेंट के बारे में भी बताता है। इवन क्लास लेबलिंग प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है, यानी कि जो लेबल है, जो उससे आप दूर से प्रोडक्ट को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैडबरी की चॉकलेट अगर दूर से रखा हुआ है सेल्फ में, आप दूर से देख के पहचान लोगे कैडबरी एक किट कैट है, लेबल ही ऐसा है। हेल्प्स इन ग्रेडिंग, लेबल, ब्रुक बॉन्ड का रेड लेवल, येलो लेवल, ग्रीन लेवल, अलग अलग लेवल लगा के अलग अलग कलर में पैकेट बना के आप ग्रेडिंग कर सकते हो कि ये रेड है या गोल्ड है ना, गोल्ड सिल्वर है, सिल्वर है सस्ता है, गोल्ड है महंगा है, प्रीमियम है और महंगा है, इस तरीके से, या डायमंड है और महंगा है। प्रमोट सेल, इसके थ्रू हम सेल्स को भी बढ़ा सकते हैं। मतलब पैकेजिंग और लेबलिंग के फंक्शन ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े सेम है, बस पैकेजिंग क्या है कि एक तरीके से प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, लेबलिंग इंफॉर्मेशन देता है। तो प्रमोट सेल्स, सेल्स को बढ़ा सकते हैं, पैकेजिंग के ऊपर ऑफर लगा के, डिस्काउंट चला के हम सेल्स, पैकेजिंग के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन डाल के सेल्स को बढ़ा सकते हैं। इवन अच्छा अगर लेबल रहेगा, लेबलिंग जो है अच्छा रहेगा, तो भी क्लास वो दूर से आप उसको देख देख सकते, सेल बढ़ा सकते हो। किसी के दूर से देख के पहचान में आ जा रहा है, वो लेबल आपने अच्छे से लगा रखा है, सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से दे रखी है, उसके अंदर प्रमोशन कोई ऑफर चला रहे हो, तो भैया वो सेल बढ़ाता है। और इवन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द लॉ एंड लीगल रिक्वायरमेंट, जैसे सिगरेट के डब्बे पे लिखा रहता है स्मोकिंग किल्स, ठीक है, या इससे कैंसर होता है, कर्क रोग होता है, या फिर क्लास जो बच्चों के दूध के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर लिखा रहता है कि माँ का दूध सबसे अच्छा है, आप बच्चे का दूध खरीद रहे हो बट फिर भी माँ का दूध सबसे अच्छा है, ये बताना जरूरी है आपको। तो दैट इज लीगल रिक्वायरमेंट, चाहे एमआरपी हो, चाहे बैच कोड हो, एक्सपायरी डेट हो, ये सारी इंफॉर्मेशन क्लास कहाँ से मिलता है क्लास आपको, लेबलिंग के थ्रू। यानी कि लेबलिंग कहीं ना कहीं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देता है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। आई होप आज आपने ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लिया। वीडियो को लाइक करके कमेंट में मुझे बताना कि आपको समझ आया कि नहीं, और आपको कैसा लगा आज का क्लास। और अगली 2 वीडियो के अंदर, अगले 2 पार्ट के अंदर हम इस पूरे के पूरे टॉपिक को फिनिश कर देंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।